नमस्कार दोस्तों, जीके टेस्ट में जो मुझसे 20 क्वेश्चन पूछा गया था उसी का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कि हाथ की किस उंगली में 2 हड्डियां होती है, तो इसका आंसर हमने मारा था अंगूठा। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि संत कबीर दास कौन सा व्यवसाय करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बुनकर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऐसे नर्मदा और ताप्ती 2 नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन ऑप्शन में नर्मदा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए मिला था, तो इसका आंसर था हार्ट लैम्प। थोड़ा सा हार्ट लैम्प के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि यह जो है 12 लघु कहानियों का एक संग्रह है जो मूल रूप से कन्नड़ में लिखी गई है और दीपा भास्थी द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद की गई है। तो आगे हो सके आपसे पूछा जाए कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो दीपा भास्थी। इसको याद रखिएगा किस भाषा में है, तो कन्नड़ भाषा में है। और हार्ट लैम्प तो खैर याद रखना ही है, और इनका नाम बानू मुश्ताक को भी अच्छे से याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो तस्वीर से है कि दिखाई गई तस्वीर में कौन सा मसाला प्राप्त किया जाता है। ये तस्वीर देखिए और इसका आंसर केसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका आंसर था 206। अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये 206 जो है एक भाज्य संख्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था, तो गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। कॉफी पौधे के किस अंग से प्राप्त किया जाता होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीज से। कॉफी पौधे के किस अंग से प्राप्त होता है, तो बीज से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन 9वां है कि दक्षिण भारत का कौन सा भोजन तरल अवस्था में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रसम। ऐसे ऑप्शन में डोसा था और उपमा था और शायद बड़ा था, हाँ, तो रसम हो जाएगा। रसम तरल अवस्था में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस चीज़ की अधिकता के कारण वातावरण में नमी ज़्यादा हो जाती है, तो इसका आंसर जलवाष्प होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन के अनुसार हिम था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक के किस खेल इवेंट में सबसे कम समय लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर स्प्रिंट में। इसके ऑप्शन में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी था, 50 मीटर बटरफ्लाई तैराकी था, 4x400 रिले रेस था, और एक ये ऑप्शन था 100 मीटर स्प्रिंट। तो आंसर 100 मीटर स्प्रिंट होगा। चलिए, किस राज्य की राजधानी उसके एक मंदिर के नाम के ऊपर है, तो आंसर तिरुवनंतपुरम। इसका पिक्चर भी दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो आंसर हो जाएगा कैलोरी। ऐसे कुछ ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल भी होता है, लेकिन ऑप्शन में कैलोरी था, कैलोरी भी होता है। अच्छा, रजत जयंती कितने वर्षों में मनाई जाती है, तो 25 वर्षों में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि चीन के प्रथम खिलाड़ी झाओ सिंटोंग ने किस खेल में विश्व चैंपियनशिप जीता और जीतने वाले प्रथम चीनी खिलाड़ी बने। यानी कि वो प्रथम चीनी खिलाड़ी कौन है जो मतलब उस खेल में विश्व चैंपियनशिप जीता, पहले चाइनीज खिलाड़ी। तो खेल स्नूकर का है। स्नूकर का विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले चाइनीज खिलाड़ी पहले बने झाओ सिंटोंग। हाँ, झाओ सिंटोंग। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन तस्वीर से है कि तस्वीर में दिखाई गई इमेज किस महापुरुष की है, तो तस्वीर को पहले देखिए, और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका आंसर लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि किस महापुरुष का जन्म कटक नामक स्थान में हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है कटक उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। और भी ऑप्शन में बहुत सारे थे, तो कीबोर्ड इसका आंसर मुझे याद है।
क्वेश्चन नंबर 20 कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो आंसर हो जाएगा झाड़ू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।